क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको क्लास 10th का जो हमारा पेपर है 2023 का, इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और लेके आए हैं। मैं इसकी तीसरी वीडियो बना रहा हूँ जो इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको। 6 नंबर का है और इस टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आते भी हैं। देखिए जैसे आया हुआ है हमारे पास, तो मैंने अभी दोपहर जो कराया था, एक सवाल जो कराया था मैंने ये वाला कराया था। अब इसमें लिखा है अथवा में, वीडियो ज्यादा बड़ी हुई जाती इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन कराया था। अब नेक्स्ट में ये वाला करा रहा हूँ। यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये वाले मान ज्ञात करने हैं। कब ज्ञात करना है? यहाँ पर 30 बटे कितना है x माइनस वाई प्लस 44 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है। 40 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 55 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 13 दे रखा है। तो हमें इसे क्या करना है? एक्स वाई का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं देखिए जरा। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले यह है, तो हमारे पास दो समीकरण दे रखे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इन समीकरण को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा हल्का करके इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, कुछ लेट कर लिया। तो मैंने क्या किया, a बराबर यहाँ पे 1/x माइनस वाई को मान लिया और b बराबर मैंने 1/x प्लस वाई को मान लिया, क्योंकि दोनों समीकरण में सेम पद दे रखे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले स्टेप में जब इसको रखूंगा तो यहाँ पे 30a हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पे a लगाऊंगा मैं और यहाँ पे इसकी जगह लगाऊंगा 1/, तो यहाँ पे हो जाएगा 44b और बराबर कितना 10। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। वो कुछ सेम ऐसे यहाँ पे इस समीकरण करता हूं तो 40a हो जाएगा और यहाँ 55b हो जाएगा बराबर कितना 13। समीकरण नंबर 4 आ गई। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 व 4 को हल करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करते हैं हम यहाँ पर। आप प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो समीकरण हमारी 3 ये है, 30a प्लस का 44b बराबर कितना 10। यहाँ पे हमारे पास 40a प्लस का कितना आ गया 55b और बराबर कितना आ गया 13। इसको इस तरीके से हल करेंगे हम। अब यहाँ पे हमारी विलोपन विधि है, तो हम यहाँ पे पद बराबर करने चाहिए। अब पद बराबर करने के लिए देखिए कितने बड़े बड़े स्टेप दे रखे हैं यहाँ पर। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इन पदों को बराबर किया जाएगा। कैसे करते हैं देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं 40 से गुणा कर दूं और यहाँ पे मैं 30 से गुणा कर दूं तो हमारे पद बराबर हो जाएंगे। ए पद हम यहाँ पे आराम से काट सकते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम, तो 4 तिया 12 हो जाएगा हमारे पास। तो 12 होगा और 2 जीरो हमारे ये आ जाएंगे इस तरीके से। और इसकी गुणा इससे करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 44 इंटू 40b और बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 400। देखिए कितना बड़ा पद है, छोटे मोटे पद नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हल्के आसान तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे 4 की 40 किससे गुणा करेंगे तो भाई ये 1200a हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 55 गुणा 3 और ये b हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 13 तिया 39, 13 है ना, 13 दूनी 26 और इसकी हमने इसको 13 गुणा क्या कर दिया, इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख दिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, चिन्ह बराबर करने के लिए आप चाहें तो इसको बराबर कर लीजिए, वरना इसको चिन्ह बदल के इसको काट भी सकते हैं। देखिए हमारे पास ये है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस के बाद हमारा ये वाला स्टेप कैंसिल हो गया हमारे पास। अब ये पद देखिए कौन कौन से पद बचे हैं हमारे पास। इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस का पद है और ये वाला प्लस का है। अब ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे है, तो ये वाला इसमें से हम इसकी गुणा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास कितना पद हो जाएगा, जब हम इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये प्लस का चिन्ह है, तो इसकी जब हमने गुणा करी तो ये कितना हो गया हमारे पास 40 की गुणा हम जब 444 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 चौक 16, 1760 b हो जाएगा, प्लस का है। और ये वाला पद क्या है माइनस का, जब इसकी इससे गुणा करेंगे तो 0, 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15 और 1 हमारे पास 16 हो जाएगा। और ये b होगा बराबर ये 400 हमारा प्लस का है ऐसे, और ये हमारे पास 13 तिया 39 और हाँ 13 तिया 39 हो जाएगा, 390 हो जाएगा। इस टाइप से हमने यहाँ पे लिखा है। अब 1760 में से हम 1650 घटा दें तो 1700 में देखिए 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, 6 में से 5 गया तो हमारा 1 बचेगा, 7 में से 6 गया तो हमारा यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो हमारे पास ये बचा। और 400 में से हम 390 घटाएंगे तो भैया यहाँ पे 10 बचेगा। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 1/11 आ गई। तो ये क्या है हमारे पास, b का ऑप्शन आ गया हमारे पास।
तो अब देखिए दोस्तों, हम a का मान ज्ञात करेंगे तो किसी एक समीकरण में आप इसको लगा दीजिए। तो 30a प्लस का 44b बराबर कितना हमारे पास 10 है। तो हम क्या करते हैं, b का मान निकालते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे रखा और इस 44 इंटू बी की जगह पे 1/11 यहाँ पे लगा दिया मैंने इस तरीके से। और इसके बाद 11 चौक 44, ये बचा हमारे पास 30a बराबर 30a प्लस का 4 बराबर कितना 10 है। तो 30a बराबर कितना 10 माइनस का 4 और 30a बराबर कितना बचा 6। इस तरीके से आ गया। तो a बराबर 6/30, 6 कम 6, 6 पंजे 30। तो a बराबर 1/5 हमारा a की वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये a की वैल्यू हमारी 1/5 आ गई। ठीक है, इसी क्रम में हमने a और b के मान ज्ञात करें और a और b के मान हमने क्या माने थे यहाँ पे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में माने थे। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है देखिएगा, क्योंकि हमें x और y के मान ज्ञात करने समीकरण 1 से, और यहाँ लिखेंगे हम समीकरण कितना 2 से लिख देंगे। समीकरण 1 हमारे पास है 1/x माइनस वाई, और समीकरण 2 हमारे पास दे रखी है b बराबर 1/x प्लस वाई। a की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 1/5 इस तरीके से, और x माइनस वाई गुणा कर लेंगे इसकी और इसकी इससे, x माइनस वाई बराबर 5। समीकरण नंबर हमारे पास हो गई ये 5 हो गई। ऐसे हमारे पास क्योंकि 4 समीकरण बन गई थी, और इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगी। यहाँ पे b का मान लगा देते हैं, b का मान 11 था, 1/x प्लस वाई इस तरीके से लिख लिया हमने। और बस इससे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 11। समीकरण नंबर 6 आ गई। अब समीकरण नंबर हम 5 व 6 को हल कर लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11 इस तरीके से। देखिए प्लस माइनस पहले से ही है। तो x कितने हो गए 2x, इसको ऐड कर लिया हमने, ये 16 हो जाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब y का मान निकाल लीजिए यहाँ से। देखिए x का मान हमने ज्ञात कर लिया, तो समीकरण 5 में लगा दो। तो x की वैल्यू 8 लगा दी इस तरीके से, माइनस वाई बराबर 5 माइनस 8 हो जाएगा, और माइनस के y बराबर माइनस का 3 कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। उत्तर की जांच करना चाहें तो किसी एक समीकरण में लगा के उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, x माइनस वाई बराबर 5 ले लिया। x का मान अभी हमने 8 कराया ज्ञात, y का मान 3 करा है, तो 8 में से 3 गए तो 5 बचेंगे। देखिए हमारा उत्तर एकदम सही है। आप किसी भी समीकरण में लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा कितना आसान क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, मैंने आपको पेपर दिखाया था 2023 में था। तो इसी टाइप से हमारा 2024 के पेपर में भी इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। तो केयरफुली इग्नोर नहीं करिएगा, केयरफुली पढ़िएगा, जितना हो सकता है उतने आप इस पर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका ये रिवीजन का और प्रैक्टिस करने का समय है। ठीक है दोस्तों, देरी ना करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।